हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी रामलाल श्यामलाल मोहनलाल आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स और इसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हेलन केलर। हेलन केलर है ना, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी ने यह पाठ पढ़ा ही होगा, इसमें आपको हेलन केलर के बारे में बताया होगा। तो आप सभी लोग बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप कहेंगे कि इनका जन्म अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलन केलर का जन्म हुआ था। ठीक है, आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको इस चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। ठीक है, उनकी माता का नाम पूछ सकते हैं कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम क्या था, कैप्टन आर्थर था। तो आपको यह पूरा चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल आपको इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी, इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ लें। फिर इसके आगे हम देखते हैं कार्यपत्रक को हल करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले मिलेगा कार्यपत्रक 1। ठीक है, इसमें क्या करना है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। क्या करना है, आप अपने शिक्षक के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, वो जो शब्द बोलेंगे उनको आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको सुनकर शब्द लिखेंगे जिससे आपकी वर्तनी सुधरेगी, इसीलिए यह आपको करना है। ठीक है, कर लेंगे। अब देखते हैं कार्यपत्रक 2 में। कार्यपत्रक 2 में क्या करना है, रिक्त स्थान में सही प्रसर्ग चुनकर लिखिए। क्या करना, हमें जो खाली स्थान यहाँ पर दिए गए हैं इन पर हमें सही प्रसर्ग चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, इस बॉक्स में आपको बहुत सारे प्रसर्ग लिखे हुए हैं। अब इन्हीं में से छांटकर आपको भरना कि कौन से प्रसर्ग सही है किस स्थान पर। ठीक है, जैसे पहले में क्या लिखा है, हेलन केलर परिस्थितियों खालिस्तान हार नहीं मानती थी। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, रिक्त स्थान में से, यानी क्या बन जाएगा, हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या आना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले में भरना आपको से, दूसरे में क्या भरेंगे, एनी ने, यहाँ पर भरेंगे आप ने हेलन को प्रशिक्षित किया। तो यहाँ पर पहले में आपको क्या भरना है, ने, और फिर उसके बाद भरेंगे को। ठीक है, फिर आगे लिखो, ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। पहले में की और इसमें मैं। ठीक है, अब तीसरे में क्या करना है, उन्होंने अपनी कमजोरियों पर, क्या लिखा है, कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसमें भरेंगे आप की, हेलन की संरक्षिका एनी सुलिवन थी। ठीक है, की आएगा इसमें। फिर क्या लिखा, हेलन हिम्मत और हौसला की अनुभूति मिसाल थी, अद्भुत मिसाल थी। हेलन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी, यहाँ पर की आएगा। फिर क्या लिखा है, हेलन केलर खालिस्तान ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। किसमें, ने, यहाँ पर अगर ने, हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया है। तो यहाँ पर ने भरेंगे, कौन सा प्रसर्ग आएगा, ने प्रसर्ग आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक 2। बस इतना ही करना है। आगे देखेंगे कार्यपत्रक 3 में। कार्यपत्रक 3 में क्या आता है, शब्द बोध आर रा के विभिन्न प्रयोग। शब्द बोध, यहाँ पर रा के विभिन्न प्रयोग बताए गए हैं। जैसे कि रा का प्रयोग हम कहाँ पर कौन से शब्द में किस प्रकार से करते हैं। देखो, जब हम श्रम लिखते हैं या फिर क्रम लिखते हैं तो उसमें रा का प्रयोग इस तरह से करते हैं। देखो, का के नीचे यह एक डंडा खिंचा हुआ है, इस तरह से इसको बोलते हैं, इसमें रा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसमें प्रयोग करते हैं। आप सभी ने ऐसे बहुत सारे शब्द देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो वही शब्द आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे आपने देखा होगा भ्रम, भ्रम में देखो इस तरह से डंडी लगी है ना, ये भी रा का उच्चारण करती है, तो भ्रम हो जाएगा। क्रमांक में देखा होगा, नंबर में देखा होगा, प्रताप में देखा होगा। एक शब्द आप बताएंगे, कौन सा शब्द है वह आप बताएंगे और वह अपने मन से लिखना है इसमें। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, राष्ट्र ट्रक। देखो, राष्ट्र, यहाँ पर टा के नीचे देख रहे हैं आप, दो डंडी खींची हैं, वहाँ पर रा का प्रयोग है। टा के नीचे देखो दो डंडी हैं, यानी वहाँ पर क्या है, रा का प्रयोग है। तो इस तरह के शब्द कौन कौन से हैं आपने देखी, जैसे ड्रम, ट्रक, ड्राइवर और ड्रग्स, इसमें देखे होंगे। तो इस तरह से रा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, और रा के प्रयोग कौन से हैं, पर्व, पर्व लिखते हैं तो वाह के ऊपर रेप लगाते हैं, गर्व, वाह के ऊपर रेप लगा है ना, तो इस तरह से भी रा का प्रयोग किया जाता है। अब हमने ये शब्द कहाँ कहाँ देखे रा का प्रयोग इस तरह के, जैसे धर्म है, शर्म है, कर्म है, सर्दी। देखो यहाँ पर क्या है, रा का रेप लगा हुआ है। तो इस तरह के हैं जो रा का प्रयोग भी यह होता है।
फिर एक जो सिंपल रा का प्रयोग कहाँ करते शब्द में, जैसे नगर डगर, बिल्कुल सीधा हम स्पष्ट रूप से रा का लिख देते, रा लिख देते स्पष्ट रूप से। तो एक तरीका यह हो जाएगा। जैसे इसके तो बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, लहर, शहर, बहार, कहार, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है, लिख लेंगे। अब आते हैं कार्यपत्रक 4 पर। कार्यपत्रक 4 में क्या करना है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जल्दी से यह गद्यांश पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, राजा हो या रंक सबको फिक्र होती है जीने की, पर्वतारोही हो या गोताखोर सब अपने काम को महत्व देते हैं। फिर क्या लिखा है, मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है, किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। किसान चाहे कोई सा भी महीना हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वह हर महीने बिल्कुल कड़ी मेहनत करता है। आप देखते होंगे बहुत ही मेहनत करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में वह जीता रहता है। तो सबसे मेहनती कौन होते हैं, किसान होते हैं। तो अब यह आपने गद्यांश पढ़ लिया। अब इसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए इनको हम करेंगे। क्या लिखा है, रेखांक शब्दों को लिखकर उनकी अर्थ शिक्षा की मदद से लिखिए। देखो रेखांक शब्द इस गद्यांश में लिखे, जैसे रंक है, पर्वतारोही है, श्रम है, भ्रमित है, मूर्ख है, इनको क्या करना है, आपको नीचे लिखना है और उनके अर्थ लिखने हैं। तो आप चाहे अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हैं या फिर जो हम बताएं वो लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, जैसे रंक, रंक का अर्थ क्या होता है भैया, रंक का अर्थ होता है गरीब निर्धन, रंक का अर्थ क्या होता है, गरीब और निर्धन। और पर्वतारोही, एक दूसरा शब्द क्या था, पर्वतारोही, पर्वतारोही का अर्थ क्या हो जाएगा, पर्वतारोही का अर्थ होता है पर्वत पर चढ़ने वाला। क्या हो जाएगा, पर्वत पर चढ़ने वाला, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मूर्ख, मूर्ख का क्या हो जाएगा, मूर्ख का अर्थ होता है भैया अज्ञानी, मूर्ख का अर्थ क्या होता है, अज्ञानी, अज्ञानी। फिर भ्रमित, भ्रमित का अर्थ क्या हो जाएगा, भ्रम में पड़ा हुआ, भ्रम में पड़ा हुआ, भ्रमित का अर्थ होता है भ्रम में पड़ा हुआ। श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत, श्रम का अर्थ क्या है, मेहनत, श्रम का अर्थ है मेहनत, ठीक है, लिख लेंगे। भ्रमित का अर्थ हुआ भ्रम में पड़ा हुआ, और ये श्रम का मतलब क्या है, श्रम का मतलब मेहनत, ठीक है, सरक गया था, आप देख लेंगे अच्छे से। रंक का अर्थ क्या हो जाएगा, गरीब निर्धन, पर्वतारोही का अर्थ पर्वत पर चढ़ने वाला, मूर्ख यानी अज्ञानी, भ्रमित यानी भ्रम में पड़ा हुआ, और श्रम यानी मेहनत, ठीक है। फिर क्या लिखा है, राजा का विलोम, दूसरा प्रश्न क्या है, राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। हमें क्या करना, विलोम बताने हैं। जैसे बताइए मूर्ख, मूर्ख का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि मूर्ख का विलोम क्या होता है, ज्ञानी, मूर्ख का विलोम हो जाएगा ज्ञानी। गर्मी, गर्मी का विलोम क्या होता है, गर्मी का विलोम होता है सर्दी, गर्मी का विलोम क्या होता है, सर्दी। अब आगे देख लीजिए तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, सा रा मा से और श्रम बना है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके। तो श्रम का बताया यहाँ पर शब्द वर्ण विच्छेद करके कि किस तरह से मिलकर बना है। तो श्रम है जो आधा सा रा और मा से मिलकर बना है। इसी तरह से आपको जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनका आपको वर्ण विच्छेद करना है। जैसे भ्रम लिखा है, तो भ्रम बताइए किस किस से मिलकर बना है, जिसमें आधा भा आ जाता है और आधा रा है और माँ, भा रा और माँ, भा आधा भा रा और माँ है, ठीक है। भ्रम में, व्रत में आधा बा है, रा है और ता है व्रत। गर्दन में गा है, आधा गा आधा रा दा और ना गर्दन, ठीक है। गर में गा है, आधा रा है और वाह है गर्व, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ शब्द लिखिए, इनके बताएंगे। क्रम, क्रम में आधा का है और रा है और माँ, क्रम, आधा का रा और माँ, क्रम। फिर लिखा है ड्रम, ड्रम में बताइए, ड्रम में आ जाएगा आधा डा रा और माँ, ड्रम। फिर पर्व में बताइए पा आधा रा व पर्व, ठीक है। फिर धर्म में बताइए, धर्म में कौन कौन से आते हैं, धर्म में आ जाएगा धा आधा रा और माँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना, वर्ण विच्छेद, जल्दी से आप इनको लिख लीजिए और इनको ध्यान भी रखना, याद भी कर लेना है। अब आते हैं कार्यपत्रक 5 पर। कार्यपत्रक 5 में क्या करना है, रा के रूप बताने हैं। रा के रूप, जब रा किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेप के रूप में लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब है जो वर्ण, जब रा की व्यंजन, जब रा व्यंजन है जो, रा है जो किसी व्यंजन से पहले आए, जैसे व्यंजन है जो यहाँ पर आपने पढ़ी होंगी, तो व्यंजन जैसे माँ लिखा है यहाँ पर, माँ के पहले रा आ रहा है तो यह किस में बदल जाएगा,
रेप के रूप में बदल जाएगा, जैसे नर्म के ऊपर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण है जैसे माँ के पहले आया रा। अब यहाँ पर माँ से मतलब नहीं है, माँ से मतलब है व्यंजन से। अगर किसी भी व्यंजन से आगे आ रहा है रा तो वह रेप में बदल देगा। ठीक है, यहाँ पर सर में बताया गया है, तो सर में देखो सा आधा रा और माँ बनता है, यानी माँ के पहले व्यंजन आ रहा है, माँ के पहले रा आ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, रेप में बदल जाएगा। तो दूसरा क्या रूप लिखा है इसका, दूसरा रूप देखो, आर से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो आर उस व्यंजन से नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे रा के पहले कोई व्यंजन है, तो यहाँ पर देखो रा, रा के पहले माँ व्यंजन है, तो यहाँ पर है जो माँ के नीचे एक इस तरह से पदेन नीचे डंडा सा लग जाएगा, जैसे आम्र हो जाएगा। फिर प्रमोद, प्रमोद में देखते हैं आप, आधा पा रा के आगे क्या एक व्यंजन है प्रमोद, तो यहाँ पर पा के नीचे रा बन जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखा उदाहरण, आर के रूप बताने वाले दो अन्य शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको आर के रूप बताने वाले शब्द लिखना है। यहाँ पर बताइए शुद्ध रा, यानी जो स्पष्ट रूप से दिखता है वह, तो देखो नजर, बधिर, लहर और सहर हो जाएगा। इस तरह के रा का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस तरह का रा का प्रयोग कहाँ पर किया जाए, जैसे वर्ष है, धैर्य है, धर्म है और शर्म है। तो इस तरह से रीप, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे प्रतिक्रिया, प्रेम, प्रक्रिया और क्रम, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। और इस तरह के रा का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे वर्ण व्यंजन कोनो भी शब्द के नीचे करते हैं, वर्ण के नीचे, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्राला, ड्रम। ठीक है, ड्रग्स, ये सब हो जाएंगे इस तरह के रूप की। अब आते हैं कारक, कारक में क्या दिया, हेलन केलर। ठीक है, अब कारक की यहाँ पर आपको परिभाषा मिल जाएगी। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम, देखो क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी कारक की परिभाषा। ठीक है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को विभक्त चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। यह याद रखना दोस्तों, नोट में आपको याद कर लेना है। यहाँ पर आपको कारक दिए गए हैं, विभक्ति दिए गई हैं और उदाहरण, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएंगे, कारक, विभक्ति और उदाहरण, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से देखो आप कार्यपत्रक 6 पर, कार्यपत्रक 6 में क्या लिखा है, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। कठिन शब्दों के अर्थ बताने, जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ क्या होता है, तो भैया आप कहेंगे कि दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मजबूत इच्छा, मजबूत इच्छा। ठीक है, मजबूत इरादे मतलब पक्के इरादे, मजबूत इरादे का मतलब पक्के इरादे। अपंगता, अपंगता का अर्थ होता है दिव्यांगता, अपंगता का अर्थ क्या होता है, दिव्यांगता। फिर क्या लिखा है, अनूठी मिसाल, अनूठी मिसाल का हो जाएगा विशेष प्रेरणा, अनूठी मिसाल का विशेष प्रेरणा। दृष्टिहीन, दृष्टिहीन यानी अंधा। बधिर, बधिर मतलब जो सुनना सके, बधिर कौन कहलाता है, जो सुनना सके। अंधकारमय यानी अंधेरा, आप कहते हैं अंधकारमय जीवन यानी अंधेरा। विस्तृत, विस्तृत मीन्स होता है फैला हुआ, विस्तृत मीन्स फैला हुआ। आप देखते होंगे कि यह तालाब कितना बड़ा विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। ठीक है, झलक, झलक का क्या होता है, दृश्य। कूची नहीं फिर सका मतलब मिटा ना सका। विकलांग यानी दिव्यांग। स्वावलंबी, स्वावलंबी मतलब स्वयं पर निर्भर, स्वावलंबी मतलब स्वयं पर निर्भर। मसाल, मसाल यानी क्या होता है, ज्योति। ध्वस्त हुआ यानी मिट गया। आबाद मीस होता है विकसित, आबाद मीस विकसित। ये हो जाएंगे आपकी कार्यपत्रक 6 शब्दों के अर्थ। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, हेलन, आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे, अपने विचार में लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने अपने विचार देने की, यदि आपकी क्लास में कोई हेलन केलर की तरह व्यक्ति होगा, अगर है तो उसके बारे में आप उसका किस तरह से सहयोग करेंगे, कैसे आप उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने अपने विचार लिखने हैं। तो आज हमने हिंदी ब्रिज कोर्स को पूरा ख़त्म कर दिया है। जो बच्चे हैं जो अभी जुड़े हैं, यानी इसके पहले वाले नहीं देखे, तो उनके लिए क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक एक चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। और यदि एक ही वीडियो में पूरा देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक ही वीडियो में पूरा समझाया गया है। तो आप पूरा हिंदी ब्रिज कोर्स एक ही वीडियो को देखकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार चैनल को लाइक, को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।